नमस्कार दोस्तों, भाई आज फिशरमैन कांग्रेस कमेटी का जो धरना उसे हो लिए 14 दिन। अब 14 दिन हो लिए, कोई भी खबर शासन ने नहीं दी और कस्बा समाज के लोग इस धरने पर डटे हुए हैं, रात दिन ये बिता रहे। और भाई पशुओं का पशुपालन, दूध पूध काटने का भी काम छोड़ दिया। कह रहे भाई पहला यही काम कर कर आएंगे। मांग है भाई ये कोल्लुओं में जो चल रहा है ना, लोग उनका बीमा फ्री होना चाहिए और कोल्लुओं में जो काम है ना उनकी बिजली फ्री होनी चाहिए। और एक एक्ट जो झीमर एक्ट बनना चाहिए चमार एक्ट की तरह, ताकि भाई शोषण कम हो सके झीमरों का। और ये धरने का जो नेतृत्व कर रहे हैं श्री देवेंद्र कश्यप जी है, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और पश्चिम में उनकी बहुत बड़ी पहचान है। तो उनके समाज के लोग भाई रोज आते हैं, आप देख भी रहे होंगे। भाई धरने पर से बिल्कुल नहीं हट रहे, चाहे कुछ भी हो, चाहे बूंद आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी हो। अब तो ठंड भी पड़ने लगे, धुंध पड़ा, धुंध और धुंध में भी यही रहा। तो मैं उन्हीं से मिलूंगा। हाँ जी चाचा जी, नाम बताओ। जगपाल कश्यप, गाँव निर्माणी। अच्छा जी, तो चाचा जी जाडा हो रहा है, यहाँ क्यों बैठे? भैया जाते थे हमारे महापूर्वजों ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नहीं मानना। अब हमारी रिजाई उतर गई है, अब हमारा जाटा दूर हो गया है। उनके संविधान को पढ़ करके हमें अपना हक अधिकार देना है। अच्छा जी, हाँ जी। तो धरने का कौन सा दिन है आज? धरने का आज हमारा 14वां दिन है। तो कोई शासन प्रशासन को खबर नहीं दी? अभी तक किसी कोई खबर नहीं दी, कोई डीएम एसडीएम कोई यहाँ तक नहीं पहुँचा। पक्का इरादा कर रखा? पक्का इरादा, जब तक हमारी मांग, हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अब यह तो जो पूंजीपतियों की वहाँ जो वेबी पोर्टर उसके भाजपा के गाँव का अलग है, इनका तो घास बंद करो, फिर क्या करोगे? देखो भैया, गांव में घास बंद करने की है, हमारे समाज ने क्या कर लिया, हम डंगर रखने बंद कर देंगे। उनकी झोल में नहीं जाएंगे तो उनका ही कौन छोड़ लेगा? देख लो, सुन लो, नु कह रहे हैं डंगर रखने बंद कर देंगे, छोड़ना बंद कर देंगे, पर ये धरना नहीं हटने का, चाहे कुछ भी हो। हाँ जी, और एक बहुत तेज तर्राक नेता है भाई, ये भी है। हाँ जी, थोड़ा सा नाम क्या है जी? तो गोयले से आप आए यहाँ, ठंड में ही बैठे दिन रात, ठंड नहीं लग रही का जी? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही। पक्का इरादा कर रखा? पक्का इरादा है जी, जब तक हमारे ये मांगे पूरी नहीं हो जब तक धरना जारी रहेगा। एक आधी मांग बताओ जी। एक तो जाति जनगणना होनी चाहिए जी, और एक कोल्लू की मांग में जो है बिल और सब्सिडी और बीमे होने चाहिए, हम काम करते हैं। देखिए कह रहे भाई, ये जो एक तो जनगणना होनी चाहिए और कोल्लू में काम करने वालों के उनके बीमे होने चाहिए, और कोल्लू जो है बिजली भाई फ्री होनी चाहिए। ये भी जो कश्यप समाज के हैं, गोयला गांव शायद। हाँ जी, आपका नाम बताओ जी। आगे कोल्लू थोड़ा सा। हाँ जी, आनंद कश्यप जी, गाँव बुढ़ीना कला। तो यहाँ आप जो जड्डे में बैठे, किस इरादे से बैठे जी? इरादा तो हमारा भाई सरकार को भी पता, पर यह बेईमान सरकार है, क्योंकि अभी 10% आरक्षण इसने जर्नल को दिया और वो ये नहीं पता 80 का काटा, पिछड़ी का और 80 का काटा। और जबकि बाबा साहब ने लिख रखा 49.49% से ज़्यादा आरक्षण हो नहीं सकता। तो इस सरकार थे अनपढ़ सरकार थे, बेवकूफ़ सरकार थे, कोई पूछे आरक्षण इन्होंने इन्हें कहाँ से दिया और हमारे लिए क्यों नहीं है भाई? गलत तो नहीं? तो हम इस सरकार से पूछना चाह रहे हमारा हक कहाँ जा रहे हैं? चार बिरादरी हमारा हक है रही, और जबकि जाटों को इस भारतीय जनता पार्टी ने कश्यप समाज का हक और हिस्सा इसने जो है जाट समाज को दिया, और ये लोग हमारे वाले समझ नहीं रहे, इब समझ रहे 24 में उल्टा कर देंगे। तो सर एक जो कश्यप समाज की शादी में गया, तो उसमें डीजे बजा, राम नाम का करता उठा, कश्यप की सरकार चल रही, तो ये तो वह बता नहीं रहे, डीजे पर भी तो चल रहा, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में जो ख्याल है, देखो तो गाना है, और भाई हमने तो रामचंद्र जी को पैर तारा था, हमने इन्हें जो रामचंद्र जी की पार्टी है मानने वाले लोग हैं, इन्हें सत्ता में बनाया, अब खींच के नीचे गिर देंगे। इन्हें भी पता लग जाएगा कि कश्यप समाज की कितनी पावर है। कश्यप, निषाद, माझी, तुराई, गोंड, खैरवार, रैखवार, बातम, हम लोग सब एक हैं। और इस सरकार को बहुत ध्यान से सुन ले। और जो हमारे नीरज मास्टर जी है,
भाई ये मास्टर जी है और बीएड वगैरह भी है, इन्हें मजबूरी में जब सरकार ने, बेईमान सरकार ने नौकरी नहीं दी। अभी पीछे टीचरों का हुआ था, उसमें भी जो है 14,000 टीचर जो लगने नहीं थे वो जो पिछड़ी का हिस्सा खा करके जर्नल को दे दिया। उसका भी आज लोग का कुछ नहीं पता। और आपको एक जानकारी और दे दूं, कोरोना काल में जो लोगों ने, किसी ने 100 रुपये दिए आर्थिक सहायता के लिए, वो आम जनता के लिए दिए थे। और इन लोगों ने, बेईमानों ने क्या किया, जब हमने जानकारी लेना चाहा उसका कि वो प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना पैसा आया, इन बेईमानों ने वो नहीं बताया। तो बताइए इससे बड़ी बेईमान सरकार कौन सी आवेगी। तो एक आरबीआई का खाता हो, आरबीआई के खाते में आज तक किसी ने पैसा निकाला ही नहीं, इन लोगों ने वो भी निकाल लिया। तो भाई सरकार से बच लो। यह तो सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, 2 देश को बेच रहे, 2 खरीद रहे। सारा सौदा इन लोगों ने प्राइवेट कर दिया। मन कह रहा है भाई, जब इन्हें सारा सौदा प्राइवेट करना, एक सांसद, एक विधायक, इनकी तनख्वाह कई लाख रुपए हो रही, फिर पेंशन, 4 साल की मिलिट्री की नौकरी कर दी। आप ही बताओ, बालक 4 साल के बाद में क्या करेगा? अरे 30-35 हज़ार रुपये से महीने में देवे, मैं उसके घर के खर्चे में उठ जाएंगे। वो तो भाई फिर चोरी चकारी करेगा, क्योंकि ये जो विधायक है इनकी तो सैलरी ठीक ठाक बन जा। कहीं बाबा साहब ने भी लिख रखा कि भाई विधायक कर जो जनता का प्रतिनिधि है, और उसको नौकरी का क्या काम, सैलरी का क्या काम, उसका जन सेवा करनी चाहिए उसको। सबसे पहले तो इन सबकी विधायक नीति तो बराबर आनी चाहिए। जिनकी तनख्वाह है यह खत्म होनी चाहिए। गलत तो नहीं जी? तो सर ये जो है, ये कस्सा समाज तो नहीं मान रहा, नु कह रहे ये तो सरकार, हमने तो राम मंदिर बना दे और सबसे बड़ी उपलब्धि कर दी, यही विकास है। तो आप इसे विकास मानते, क्या मानते जी? हम इसे विकास नहीं मानते। मंदिर इनने कहाँ बनवाया दिया? मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया, जो बाबा साहब ने, भाई आज जो पूरा देश बाबा साहब के अनुसार चल रहा है, जो संविधान लिखा, संविधान में भाई कोर्ट का आदेश आ गया तो मंदिर बनना चालू हो गया। अब ये बताओ उस मंदिर में पुजारी कौन बनेगा? अरे इन लोगों तो पिछड़ी में जो है उसकी कमेटी में भी नहीं रखा, कोई इनसे पूछने वाला हो, सवाल जवाब तो करने वाला नहीं है। इस सरकार पे मीडिया है, मीडिया सवाल जवाब नहीं करती। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने ही बढ़िया है तो भाई आज लोग को उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? बाहर विदेशों में जा करके कॉन्फ्रेंस करे। तो 2014 में वोट ट्रांसफर कर देंगे अगर बात नहीं माननी। 2024 में पक्का है भाई, और ये तो अभी 3 तारीख को देख लियो। तो 2024 में पक्का इरादा हटाना है मोदी को? पक्का इरादा है जी। जो हमारा काम नहीं करें उसे तो भाई हम जो उसके घरों भेज देंगे, जहाँ से आए था नहीं भेज देंगे। हमारा क्या लगना? वो तो उनका सरकार नौकरी छोड़कर जो बिजनेस करो, उनको मैं तो चाय बेचता प्रधानमंत्री बन गया, इस तरह उनका पूरा देश को प्रधानमंत्री बना दूंगा। ये सही है, बात गलत है जी। अरे भाई चाहे तो हमारे गांव में कल्याण सिंह कश्यप भी बेच रहे, बेचारे के घर पे छप्पड़ नहीं उतरे आज लोग का भी, और जो देश का प्रधानमंत्री बन गया। अरे इसने चाय नहीं बेचा, चाय बेचते बेचते देश बेच चला गया। बताओ कौन सा ऐसा स्थल नहीं छोड़ दिया इसने जो बेचे ना हो? ट्रेन वो बेच दिया। और एक बात तो बताओ, महंगाई इतनी हो रही, अब जहाँ का ट्रेन में किराया लगा था 20 रुपये, वहाँ का 50 रुपये तो किराया हो गया। अरे कभी अगर ये ट्रेन में चाय बेचता तो किराया नहीं बढ़ा हुआ था इतना, और बता रहा कि भाई ट्रेनों में इतनी सुविधा दे दी, वे खाली घूम रही, उनमें सवारी नहीं बैठ रही। किसके पास है दिल्ली के 200 रुपये देने के? सर बताओ, जो छोटे छोटे स्टेशन है जैसा मंसूरपुर होगा और ये जो नरा होगा, इसमें तो बिल्कुल ट्रेन रुकनी नहीं। यहाँ के सफर करने वाले लोग तो जो सस्ते में करते हैं तो बेकार हो गए। तो ट्रेन में आप बताओ कि यहाँ क्या सुविधा दे दी? आप बताओ क्या करते जी जो ठेके पे दे रखी? भाई इन लोगों ने क्या करे, जो एक स्टॉप के 5 रुपये लग जा रहे थे, ये वहाँ के 25 रुपये लग रहे। अब 25 रुपये में गरीब आदमी ने सोचे अरे यार तो ट्रेन का स्टेशन पर जो है इंतजार भी करेगा और 25 रुपये भी देगा, इससे बढ़िया वो 20 रुपये जो है ऑटो में बैठ के चला जा, 5 रुपये उसे बेचारे उसके भी बच जा। तो भाई कहीं ना कहीं ये सरकार खराब सरकार है, और ये सरकार किसी के भी हितों की नहीं है। नु कहने के किसानों के हितों की है, मजदूरों के हितों की है।
ये किसी के हितों की सरकार नहीं है, ये तो 2-3 नेताओं की सरकार है भाई। 2 नेता हैं, उसमें अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री जी। और भाई एक बेच रहे, 2 खरीद रहे। तो ये तो नु क्या रहे लोग बागे तो जीव रहा, इनके घर में तो 2-2 किलो आटा खत्म होते साथ तो धरना खत्म कर देंगे, या तो घर चलाओगे नहीं धरना। तो नु बताओ क्या करोगे फिर? धरना चलाओगे, घर चलाओगे? धरना चलाओ भाई, धरना तो बराबर चलेगा। अच्छा, 8 तारीख को यहाँ से कम 2-4 हज़ार आदमी दिखाई देंगे और खून से अपना पत्र लिखेंगे, और फिर भी काम नहीं चला तो इनका जो है ट्रेन को रोकेंगे, चाहे आर पार की लड़ाई है, कुछ भी हो जा, देवेंद्र कश्यप जी के नेतृत्व में रोकेंगे, कुछ भी हो जा। अब तो हमने जो है भाई नु क्या करे, सिर पर कफन बांध रखा। अरे 20-25 केस लगे थे, हमने 14 उन्हें भी झेल लिए, और भाई इनका 500-700 के लगे, उन्हें भी झेल लेंगे। हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ये पता है आज जिस समाज को कलम की ताकत मिलने लगे वो समाज आगे बढ़ जा। आज जितने भी यहाँ कोर्ट कचहरी में वकील बैठे वे कश्यप समाज के हितों की रक्षा कर रहे। तो भाई अब तो हमें कलम की भी ताकत मिल रही, भी नहीं है किसी को जमानत को भी पैसे देने। बस देख लो भाई। अच्छा, ये भाई मैं कह रहा जी, मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, इन कश्यप समाज की जो मांग है ना पूरी कर लियो, वरना आने वाले टाइम में भयंकर आंदोलन होगा। ये पक्का इरादा करके अनुगा रहे, चाहे 2 किलो आटा हो ना, भूखे बच्चों को भी यही ले आओगे, लेकिन ये जो सारी मांगे मनवा कर आएंगे। अब ये मत सोचे कि ये वोटर रहे, ये वोटर ना हो गए, ये भी नेता बन चुके हैं, इन्हें पता धरने कैसे चलते कैसे सकते हैं। मैं डीएम ऑफिस से मास्टर ने चमार। जय हिंद, जय भगवान रविदास, जय माँ बाप।